चलिए दोस्तों, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे आज इंग्लिश की क्लास लेनी है। आइए इंग्लिश से ही शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और इतना कहना चाहता हूँ कि ये वीडियो मैं आप लोगों के हित में ही बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। और बिल्कुल जो क्लासेज होती है इंग्लिश की, याद रखिएगा, किसी भी कंपटीशन के लिए भी अगर आपको स्टडी करनी हो, जरूरी नहीं कि आप 9 से 12 तक ही बिलोंग करते हो। अगर आपको किसी कंपटीशन की भी क्लास करनी हो और उसमें इंग्लिश अगर आती है आपके सिलेबस में, ठीक है, अगर इंग्लिश इंक्लूड होती है तो बिल्कुल आप कमेंट करिएगा कि सर हमको इस सब्जेक्ट के लिए इस टॉपिक से प्रॉब्लम हो रही है। इंग्लिश की जैसे मैंने स्पेशली बात किया, वो सब्जेक्ट आपका खुद को होता अलग चीज़ है। तो इंग्लिश की जब आपकी बात होंगी तो आप जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। आज बस मैं एक टॉपिक आपको देने का प्रयास करता हूँ कि देखिए किसी अननोन टॉपिक को हम कैसे समझ सकते हैं। और मेरा वादा है आपसे कि इंग्लिश का डर अब कभी नहीं रहेगा आपको। डर के लिए बस एक मैं मंत्र दे रहा हूँ और उस मंत्र को बस यूज करिए, तो मेरा वादा है आपसे कि कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, कभी भी नहीं होगी। और जैसा कि आपने हर यूट्यूबर को देखा है, तो ऐसे हम भी एक यूट्यूबर हैं, लेकिन उनसे बिल्कुल हटकर है। हटकर क्या है, मैं कंटेंट दे रहा हूं। अगर आपको लगता है कि आपके लिए स्पेशल है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। अगर लगता है कि यूजलेस है तो डोंट ट्राई टू शेयर, सब्सक्राइब और लाइक। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। और ये टॉपिक, हम उस टॉपिक पर चलते हैं। आज आप लोगों को ज्ञान देना चाहते हैं कि अगर इस टॉपिक को आपने आज अच्छे से पढ़ लिया, मेरा दावा है आप लोगों से कि आप 20, 25, 50 नहीं, 100, 150, 2, 4 हजार सेंटेंस बना के अपनी लाइफ में जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में चीजों को बोलते हैं, ऐसी चीजें आपको हमेशा के लिए मिल जाएंगी। लीजिए शुरू करते हैं। आइए आज हम देखते हैं एक यूज हैज टू एंड हैव टू। कब यूज करते हैं इसको, जब हमको हिंदी में किसी क्रिया के अंत में ना है अथवा पड़ता है, अगर ऐसा कुछ हमको दिखाई देता है तो विथ सिंगुलर नाउन, जब सिंगुलर हमारे पास नाउन या प्रोनाउन जो सब्जेक्ट होगा उसके साथ अगर हमको यूज करना तो हम हैज टू का यूज करेंगे। आई और इसके साथ अलावा जितने आपके प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ आप हैव टू यूज करेंगे। चलिए इसी के साथ हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मुझे कहना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है। मुझे मीन्स आई, मैं, नाउ आई। जाना है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि आपका अगर सब्जेक्ट आई होता था क्या करते हैं, जस्ट थिंक इज लाइक प्लूरल। प्लूरल की तरह है तो हम हैव टू यूज करेंगे। लीजिए हैव टू यूज करते हैं। आई हैव टू, आई हैव टू। जाना तो आप जानते हैं, नहीं जानते जान लीजिए। जब भी कहीं पर हमको वर्ब से पहले टू दिखाई दे जाए तो हमेशा हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। पूरी इंग्लिश का यह उदाहरण है, आपको कहीं नहीं घबराना है, ना एनजी लगानी है, थर्ड फॉर्म लगाना है, ना सेकंड फॉर्म सोचना है। यू हैव नॉट टू थिंक एनीथिंग। ओके, सो प्लीज आप यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इट मीन्स आई हैव टू। जाना मीन्स गो, आई हैव टू गो, मुझे जाना है। चलिए मान लीजिए हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं पढ़ना चाहते हैं, फिर भी मम्मी पापा इनको पढ़ाने की जिद करते हैं, तो उन्हें क्या कहना पड़ता है, जब कभी अपने दोस्तों से मिलते हैं तो कहते हैं क्या बताऊं यार, मुझे पढ़ना पड़ता है। इट मीन्स अगर हमको बाउंडेशन मजबूरी समझ में आती है या हमारे लिए न चाहते हुए भी करना पड़ता है, तो कहीं कहीं ऐसी चीजें बाध्यता प्रकट करनी होती तो हम उसका यूज करेंगे। और ऐसे मैंने कहा कि वो बच्चा क्या कहता है, तो मुझे पढ़ना पड़ता है। तो अगर मुझे पढ़ना पड़ता है, आई मीन्स मुझे, पढ़ना पड़ता है हैव टू। पढ़ना दो चीजें होती हैं, रीड मीन्स पढ़ना, मीन्स ओनली टू रीड। इट मीन्स जैसे आप किताबों को पढ़ते हैं, कविता कहानी पढ़ते हैं, वो रीडिंग होती है, ठीक। बट इफ यू वांट टू से दैट, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि भाई क्या करना है, पढ़ना मीन्स पढ़ाई करना है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्टडी। ओके, आई हैव टू स्टडी, मुझे क्या करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, मीन्स पढ़ाई करना पड़ता है। क्लियर। चलिए आई का आपने देखा तब आप सोचेंगे सर बार बार आप आई यूज कर रहे हैं। चलिए आई के अलावा कुछ यूज करते हैं, ले लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे आपकी माता जी हैं तो माता जी को भोजन पकाना पड़ता होगा, तो आप कह सकते हैं माता जी को भोजन पकाना, ठीक है, पड़ता है। बस देखिए, माता जी को भोजन पकाना पड़ता है। तो हम जानते हैं कि इंग्लिश में इज्जत के लिए कोई शब्द नहीं होता, जी के लिए कुछ नहीं लिखना, ओनली यू हैव टू यूज मदर। मदर मीन्स माता जी। देखिए मैंने बोला यू हैव टू यूज, मैंने भी सीधा यूज किया, क्या बात है। मदर सिंगुलर, मदर हैज टू, यहाँ पे आपने देखा हैज टू सिंगुलर साथ,
मदर मम्मी एक, मदर हैज टू पकाना पड़ता है, कुक क्या पकाना पड़ता है भाई, कुक क्या पकाना पड़ता है, ऑब्जेक्ट क्या हमारा भोजन, कुक फूड, ओके मीन्स नाउ यू कैन राइट हियर मदर हैज टू कुक फूड, माता जी को भोजन पकाना पड़ता है। आई थिंक नाउ यू आर क्लियर, कोई डाउट, क्लियर ना, शाबाश। ऐसे ही जैसे ही आपने यहाँ पे देखा इस यूज से हम क्या कर सकते हैं, ऐसे ढेर सारे, जैसे मान लीजिए आप कहीं पर हैं, आपको किसी से कुछ कहना है, हेलो, हाँ मतलब सुनिए, आई हैव टू से समथिंग, मुझे कुछ कहना है, तो ऐसे कैसे कहेंगे, मुझे कुछ कहना है, आई हैव टू से समथिंग, जैसे मुझे ही आपसे कुछ कहना है, आई कैन से आल्सो दैट आई हैव टू से यू समथिंग, मुझे आपसे कुछ कहना है, आपको कुछ बताना है किसी को, तो आप कह सकते हैं यस सर आई हैव टू टेल यू, मुझे कुछ आपसे बताना है, ठीक, ओके, कुछ मीन समथिंग, समथिंग सब कुछ बताना है, एवरीथिंग, होल थिंग, ओके। तो इसी तरह मैंने क्या बताया आपको कि जैसे ही आपको किसी को कुछ बताना है, कहना है, सुनना है, सुनाना है, बैठना है, बैठाना है, उठना है, एनीथिंग दैट यू वांट कैन डू, ओके, लीजिए आइए चलते हैं। तो अब इस यूज को हम खत्म करते हैं, तो हमारी प्रेजेंट की जब बाध्यता मजबूरी को दिखाना होता ऐसे सेंटेंस बनाएंगे। तो निकाल अगर हमको कभी इंट्रोगेटिव बनाना हुआ तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इंट्रोगेटिव कैसे करते हैं, तो याद रखिएगा कि एक की बात नहीं है, हमारे पास जितने इंग्लिश के रूल आएंगे, मैं कुछ चीजों को इसमें सार्वभौमिक बताऊंगा आपको कि हमेशा वही यूज होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा हेल्पिंग वर्ड में कितने हैं वर्ड, दो वर्ड है, यहाँ भी हेल्पिंग वर्ड कितने वर्ड, दो वर्ड है। तो याद रखिएगा जब भी हमारी हेल्पिंग वर्ड में दो या दो से ज्यादा वर्ड आया करे, ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको जो फर्स्ट वाला हमारा वर्ड है उसी के तुरंत बाद नॉट लगाना है, अगर नॉट भी लगाना तुरंत बाद नॉट लगाना है। अगर इंट्रोगेटिव में जाता है, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव मीन्स जैसे क्या मुझे जाना है, क्या आपको खाना है, क्या उसे वो करना है, मीन्स इफ यू वांट टू से समथिंग लाइक दिस, अगर आप ऐसा कुछ भी कहना चाहते हो तो क्या करते हैं, हैज या हैव को हम पहले लिखेंगे, मीन्स कोई भी हेल्पिंग हो सकती है जहां भी रहेगी, तो ग्रामर का कुछ चीजों को ऐसे लेके चला करिए जो हर जगह यूज हुआ करे। तो मैंने बोला हैज या हैव को पहले लिखेंगे, देन आफ्टर सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद अब हमको टू लगाना है, और अगर कहीं नहीं आ गया, नॉट आ गया, तो हमको नॉट के बाद टू लगाना है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मुझे कहना हुआ आपको यह काम नहीं करना है, चलिए आप काम नहीं करना है, अगर हमको ये कहना है कि आपको यह काम नहीं करना है, मत करिए, हमने मना कर दिया आपको यह काम नहीं करना है, आपको भी यू, अब देखिए नहीं लिखा है तो मैंने कहा पहले आप हेल्पिंग वर्ब यूज कर लीजिए इसके अकॉर्डिंग, यू है तो यू के साथ क्या होगा, हैव टू, बट आपने देखा सेंटेंस क्या है, निगेटिव है, इफ योर सेंटेंस इज निगेटिव यू हैव टू यूज नॉट, नॉट, you have not, after that to means you have not to, आप ऐसा नहीं कर सकते कि have to के बाद not लगाएंगे, ठीक ना, मैंने क्या कहा, दो या दो से ज्यादा वर्ड अगर किसी हेल्पिंग वर्ड में आ जाए करे तो आप not हमेशा फर्स्ट वाले के बाद लगाएंगे, ठीक ना। तो you have not to क्या करना है भाई, करना, करना मीन्स do, you have not to do क्या नहीं करना है, ऑब्जेक्ट यह काम, दिस वर्क, ओके। मुझे उम्मीद नहीं और विश्वास है कि आप लोग को एकदम अच्छे समझ में बातें आ गई कि अगर एक वचन कहीं पर लगे, बाध्यता दिखानी है, लास्ट में क्रिया के ना है, जिसे पकाना है, आना है, जाना है, खेलना है, कूदना है, नाचना है, गाना है, मीन्स यू हैव टू डू समथिंग, आपको कुछ करना है, तो ऐसा, या मजबूरी में आपको कुछ करना पड़ता है तो भी आप क्या करेंगे, सिंगुलर के साथ हैज टू, प्लूरल के साथ हैव टू, क्लियर ना। एक टॉपिक हमारी हो गई, तो ऐसे हमने सेंटेंस बता दिया, फिर मैंने आपको निगेटिव बता दिया। आइए अब इसी के साथ हम क्या करते हैं, कुछ इंट्रोगेटिव के एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे अगर मुझे यहाँ लिखना हुआ, किसी से मैं पूछ रहा हूँ कि क्या मुझे जाना है, मान लीजिए किसी ने आपको कहा था कहीं जाने के लिए, हो सकता है कुछ देर बाद वो आपसे कुछ न कह रहा हो, अब आपके मन में कौतूहल चल रहा है, पता नहीं मुझे जाना है कि नहीं जाना है, तो आप क्या करेंगे, आप उससे पूछेंगे ना कि अंकल क्या मुझे जाना है। अगर हमने पूछना है कि क्या मुझे जाना है तो हाउ टू आस्क, कैसे पूछेंगे, आइए देखते हैं। तो क्या मुझे जाना है, अब जो आपका क्या था, अफर्मेटिव सेंटेंस था, वो इंट्रोगेटिव बन गया, ओके। अब क्या देखना है, कुछ नहीं देखना है, मैंने यही कहा आप केवल एक वर्ड जो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ड पहला वर्ड है उसको उठा के जस्ट आगे शिफ्ट करना है। नाउ माय डियर इट बिकम लाइक हैव आई टू गो, यस, आप इसको क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, नहीं अच्छा लग रहा, चलिए मिटा दे, हैव यहाँ से यहाँ रिप्लेस हो गया, ठीक है, हैव आई टू गो, अभी क्या हो गया, अब तो अफर्मेटिव रहा नहीं, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, कोई डाउट, बिल्कुल नहीं ना, क्या बात है, ये तो हो गया। अब चलिए मान लीजिए उल्टा थोड़ा सा, एक अपनी सेंटेंस हमने दिया ना, आई हैव टू स्टडी, मुझे पढ़ना पड़ता है, अगर मैं इसको क्या कर दूं, इसको सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव बनाऊं, मतलब डिस्क्रिप्टिव टाइप का, जैसे मुझे क्या करना है, मुझे क्यों पढ़ना है, ठीक ना, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना
बेटा पढ़ लो, तो लोग पूछते हैं, बच्चे पूछते हैं क्यों पढ़ लें, क्यों पढ़ना है। आई ऐसा ही हो सकता है बच्चा नादान हो, न जानता हो, अपने पापा से पूछ रहा हो मुझे पढ़ना है, पापा ने कहा तुम्हें पढ़ना है, और बच्चा पूछ रहा मुझे क्यों पढ़ना है। आई ऊपरी चलते हैं, अब मालिक ने पूछा मुझे क्यों पढ़ना है, मुझे क्यों पढ़ना है। अब मुझे क्यों पढ़ना है, अब तो आपने क्या देखा कि केवल क्या से काम हो नहीं सकता, और अगर क्या से केवल काम नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर केवल क्या से काम नहीं चल रहा है इट मीन्स कि हमारे पास क्या देखना है, अब क्यों लग गया। और जो हमारे पास WH टाइप जो हमारे आते हैं क्वेश्चन वर्ड, जिसको हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग, तो उनको हम आगे लाएंगे, और जब ये आगे आते हैं तो इसके भी आगे चले जाएंगे। मतलब हमको हैव टू तो आगे लाना ही है, हैव सॉरी केवल हैव को आगे लाना है, बट इससे भी पहले क्यों, तो हम पहले क्या लिखेंगे वाई। ठीक, अब हेल्पिंग वर्ब चाहिए ना हमको, पहले हम क्या करते हैं हैव को ले चलकर, अब हम हैव को यहाँ पे यूज करके लाते हैं, वाई हैव आई टू स्टडी। ओके, अब हमारे पास काम का नहीं रहा, तो ये पीछे से आगे आ गया, तो क्या बन गया हमारा वाई हैव आई टू स्टडी। ठीक, वाई आई हैव टू स्टडी नहीं हो सकता, अब हमको कहना है वाई हैव आई टू स्टडी। क्लियर, अगर हमको कहना है मुझे क्यों पढ़ना है, मान लिया आपके मम्मी पापा भी आपसे कहें भाई तो आगे कभी जिद में कही सकते हो ना मुझे क्यों पढ़ना है, फिर देखते हैं वाई हैव आई टू स्टडी। क्लियर, ये साइन चेंज हो गया। ओके, तो हो गया हैज टू हैव टू, गारंटी है कंफर्म आपको समझ में आ गया। ठीक है,